मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। कलम चेंज कर लेते हैं, कैसा कलम ऐसा करते हैं। चलिए, जैन धर्म। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। जो बीपीएससी 3 और बीपीएससी 4 तैयारी 3 और 4 की तैयारी करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, और एसएससी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे जैन धर्म से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव। क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो बोलिएगा कि ऋषभदेव। प्रथम तीर्थक कौन थे जैन धर्म का, तो बोलिएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा ऋषभदेव का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अरिस्टनेमी कृष्ण का संबंधी का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा अरिस्टनेमी का संबंध किससे है? श्री कृष्ण के उल्लेख से ऋग्वेद में शामिल किया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थक महावीर थे। क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बोलिएगा महावीर थे, महावीर स्वामी थे। और 24वें तीर्थक कौन थे, तो बोलिएगा महावीर स्वामी का जन्म। क्वेश्चन पूछेगा 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता क्या नाम था? त्रिशला। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय संघ के थे, और सरदार माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन पूछेगा इसकी माता त्रिशला किसकी बहन थी, तो राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का एक और नाम निगंठनाथ पुत्र था, जिनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुई थी। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। उसी समय महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। स्वामी महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधरों में विभाजित किया। क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गंधरों में विभाजित किया, तो बोलिएगा 11। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृतिक भाषा यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी उनके पुत्र प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। महावीर स्वामी के दामाद जामिल जैन धर्म के प्रथम विद्रोह करके बहुतरतवाद नामक संप्रदाय को स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछेगा बहुतरत नामक संप्रदाय को स्थापित किसने किया था, बोलिएगा जामिल, जो कि महावीर स्वामी का क्या था? दामाद था। दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुकी थी। दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुकी थी। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। जैन धर्म की आत्मा को स्वीकार किया जाता। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया जाता था, लेकिन ईश्वर को नहीं माना जाता था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार के सांख्य दर्शन में से लिया गया है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे लिया गया है? सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म में महावीर ने गृहस्थियों के लिए 5 अनुव्रत बताए हैं। सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह और संसारिक वस्तु का त्याग और ब्रह्मचर्य। ये 5 अनुव्रत बताए गए हैं
पाँचवा है ब्रह्मचर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, कलिंग, नरेश खारवेल, कलिंग के नरेश खारवेल, राजपूत राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे। चंदेल शासक द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया गया। ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था खजुराहो में, तो बोलेगा चंदेल शासक ने। मौर्य उत्तर काल में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मथुरा में। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, क्वेश्चन पूछता है कि कल्पसूत्र किसने लिखा था, तो बोलिएगा भद्रबाहु। जैन तीर्थकों की जीवनी देखने को मिलता है। कल्पसूत्र में क्या है? जैन का जो तीर्थकरों थे जो 24 थे, इसका जीवनी देखने को मिलता है। कालांतर में जैन धर्म के दो संप्रदाय में विभाजित कर दिया गया। एक दिगंबर था, एक श्वेतांबर था। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर नग्न रहने वाले को दिगंबर कहलाए। पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने तथा वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने 3 रत्न सिद्धांत दिए थे। जैन धर्म के 3 रत्न सिद्धांत क्या थे? तो पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के पहला सम्यक ज्ञान में जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जैन धर्म तीर्थकों के उपदेश के दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। प्राप्त ज्ञान के कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। प्रमुख जैन तीर्थकर प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? इसके प्रतीक क्या थे? पहला ऋषभदेव, क्वेश्चन पूछेगा ऋषभदेव प्रथम था, इसका प्रतीक था क्या? सांड। उसके बाद दूसरे कौन थे? अजीतनाथ, जिसका था हाथी। तीसरे कौन थे? संभवनाथ, जो घोड़ा। पाँचवें कौन थे? पाँचवें, तीसरे चौथे कहाँ गया? पाँचवें कौन थे? तो बोलिएगा सुमित नाथ सारस। सातवें कौन थे? संपाजनाथ स्वास्तिक था प्रतीक। 10वें का शीतल, 10वें तीर्थकर कौन थे? शीतल, जिसका चिन्ह था वृक्ष। 14वें का क्या था? अनंतनाग, अनंतनाथ, जिसका वाज था। उसके बाद आइए 16वें का क्या था? शांतिनाथ। 16वें तीर्थकर कौन थे? शांतिनाथ, जिसका प्रतीक था हिरण। अरनाथ, मत्स्य। 18वें का था 19वां का कौन था? मल्लीनाथ, कलश यात्रा। नेमीनाथ कहाँ इसमें थे? नेमीनाथ का क्या था? नेमीनाथ का क्या था? 21वें थे नीलकमल। अरिष्टनेमी किसका प्रतीक क्या था? शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थे। मल्लीनाथ कौन थे? स्त्री थे। कैम्मा तीर्थकर था? 19वां श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र अश्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।